मेरा दोस्त है सुनील, माँ के बाद अगर मैं किसी को दूंगा तो वो। दोस्ती जो है बहुत बड़ी चीज है जसवंत भाई। कैसे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई, कहाँ से पहला कदम आपने रखा? बहुत जल्द ही संगठन ने मुझे पूरे जिले की जिम्मेदारी दी। ना कोई खेतों पे तो फसल ही उगती होगी ना, राजनीति की सोच कहाँ से हुई? अन्ना आंदोलन से उसकी शुरुआत हुई। अकेले में जाके जसवंत भाई की आंखों में से आंसू भी गिरे होंगे। छात्र संघ चुनाव के मौका रहा कि भाई बड़े दिल का मुद्दा था, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं बन नहीं पाई। माता जी कैसी रही आप पढ़ाई के समय पे, खेलों के समय में आपके साथ? मम्मी का तो पूरा सपोर्ट रहा, माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जसवंत पवार के लिए बीजेपी क्या है? ताजमहल की खूबसूरती तो सबने देखी, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष की कहानी शायद ही कोई याद कर पाता है। ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि ताजमहल बनाने वालों उनके जो मजदूर थे उनके हाथ कटवा दिए गए थे। तो वही बात है कि संघर्ष की कहानी याद नहीं रखता, सफलता की कहानी लोग याद रखते हैं। लेकिन ऐसे में आज हमारे साथ बीजेपी से मनोनीत पार्षद जसवंत सिंह जी बैठे हुए हैं। आज सफल हुए हैं, लेकिन जो पीछे की संघर्ष की कहानी है आज वो आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। जसवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए आज हमारे बीच। थैंक यू भैया, आपने बुलाया और मौका है मुझे अपनी बात रखने का, तो मैं स्टाइल लाइन मीडिया का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जसवंत भाई, कोई राजनीतिक चर्चा आज नहीं करेंगे हम, ना ये वो मंच है। मजा आ जाएगा भैया। हाँ तो मेरा जो पहला सवाल वो यही रहेगा कि आपकी यात्रा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जसवंत पवार को लोग जानते हैं। जसवंत पवार जब लोगों के लिए सड़कों पर उतरे, उस वाले जसवंत पवार को लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ही लोग जानते होंगे कि पर्सनली या निजी तौर पे जसवंत पवार ने ये यात्रा की शुरुआत कैसे की, किन संघर्षों का सामना जसवंत पवार ने किया। तो वही बात आज जनता के सामने हम लाना चाह रहे हैं। अब आप पार्षद हैं, तो मेरा पहला सवाल यही है जसवंत जी कि कैसे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई, कहां से पहला कदम आपने रखा? देखिए भैया, 2013 के अंदर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। ठीक है। और एक कार्यकर्ता के तौर पर वहां मैंने कार्य किया, और उसके बाद बहुत जल्द ही संगठन ने मुझे पूरे जिले की जिम्मेदारी दी और जिला संयोजक मुझे नियुक्त किया। मैंने काम किया विद्यार्थी परिषद के लिए, और एक शुरुआत वहां से थी मेरी। और उससे भी पहले मैं बताऊं, अन्ना आंदोलन हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं एक अल्लड़ सा, जैसे बालक बोलते हैं कि भाई वो है, मैं खेती किसान परिवार से मैं रहा। मैंने खुद खेती की। आज भी मुझे ध्यान है कि भाई स्कूल से आने के बाद, अपना काम करने के बाद सीधा खेतों पे। अच्छा। सीधा खेतों पे। मम्मी पापा भी सेक्टर 12 बैठते थे कोर्ट में। हाँ। तो पापा भी अपना 5 बजे करके खेतों पे होते थे। मम्मी और चाचा ताऊ जो है, हमारा पूरी फैमिली किसान परिवार था। हमारे दादा, पूरी बड़ी फैमिली है। तो मैं भी अपना खेतों पे, क्योंकि जो होता है अपना बड़े मजे से खेती करते थे। ना कोई खेतों पे तो फसल ही उगती होगी ना, राजनीति की सोच कहाँ से होगी? हमें वही तो बता रहा हूँ। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था, बिल्कुल ना हमारे परिवार से कोई राजनीतिक बड़ा परिवार था, संपन्न परिवार था। तो अपना तो बस मैं एक शुरुआत बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में था। अच्छा। मैं हाफ मैराथन का खिलाड़ी रहा। अरे वाह। और रनिंग का मुझे शौक था, और एक जज्बा हमेशा, जो आप एक, मैं जड़ बता रहा हूँ कि कहां से, मेरा हमेशा से मन था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जब मैं खिलाड़ी था तो जब भी मेरे अंदर ये जज्बा था कि भाई मुझे ओलंपिक में देश के लिए, भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। एक सफर यात्रा रही वो बहुत पुरानी, और 7-8 साल मैंने रनिंग करी, मेहनत करी जितनी मेरे से हो सकती थी। अच्छा। सुबह 3 बजे उठ जाना, और 3 बजे जब हमारे गांव का चंदावली का पुल था, मुझे सिर्फ जब उठ के मैं रनिंग करता था पुल पे, तो मुझे सिर्फ पुलिस की जिप्सी खड़ी मिलती। अच्छा। सिर्फ। तो वहाँ मेहनत करते थे। स्टेडियम, दोपहर के बाद मैं कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज से मेरी बीए रही, तो मैं कॉलेज ना जाके स्टेडियम रहता था सेक्टर 12। अच्छा। तो एक वो सफर रहा कि भाई देश के लिए कुछ करना है, लेकिन चीजें ठीक थी कि कुछ नियति को कहीं और ले जाना था। मेरे से आज भी मेरी जो रैंक है ऑल वर्ल्ड 145 है हाफ मैराथन में। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। 145 मेरी रैंक रही हाफ मैराथन के अंदर। मैं अग्रवाल कॉलेज में रहा तो बेस्ट एथलीट रहा 3 साल लगातार। तो ये एक संघर्ष की यात्रा रही। वहां से फिर स्पोर्ट्स छूटा, तो भाई देश सेवा कैसे करें, बात वही फिर जज्बे की कि भाई देश के लिए कुछ करना है। तो भाई वहां से समाज सेवा में एंट्री हुई सर। अच्छा। और अन्ना आंदोलन से उसकी शुरुआत हुई। अन्ना आंदोलन में पूरी सक्रिय तरीके से मैं रहा। दिल्ली
दिल्ली। ठीक है। पूरा पूरा देश था, मैं हाँ, क्या पूरा हाँ, देश बिल्कुल, था। तो बिल्कुल। ये कल्लड़ सा बालक भी उसमें हाँ, था कि भाई हाँ। देश के लिए बात है कुछ। हाँ। और पूरा देश एकजुट था भ्रष्टाचार के हाँ। खिलाफ। और मैं कहूं कि भाई एक सत्ता परिवर्तन, बिल्कुल, बिल्कुल। या आप कुछ भी कहिए, क्योंकि बहुत दिनों लंबी लड़ाई थी लोकपाल के लिए। हाँ, वो हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम भी थे, वहां से एक शुरुआत हुई और उसके बाद जीवन सा बदल गया। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। मैंने जैसे बताया, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैं उसका एक कार्यकर्ता रहा। अच्छा। और जिला अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी मिली। तो बस वहीं से एक शुरुआत हुई। उसके बाद 2014 के अंदर, मुझे आज भी ध्यान है, अगस्त 2014, डेट शायद 8 अगस्त थी। और हमने नेहरू कॉलेज के अंदर छात्रों की 2 मुद्दे थे हमारे सिर्फ, कि भाई यूनिवर्सिटी हो फरीदाबाद के लिए अपनी, और सिंथेटिक ट्रैक हो। हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस की उस समय चुनाव होने वाले थे 2014 में, कभी भी आचार संहिता लग सकती थी। वो करण भाई, आपको बताऊं कि वो जो आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन फरीदाबाद का। अच्छा। छात्रों के लिए। नेहरू कॉलेज तो पूरे 10 दिन बंद रहा, 2-3 दिन तो लोग समझे, लेकिन वो एक आग की तरह चिंगारी पूरे फरीदाबाद में अंदर। वही यूनिवर्सिटी के लिए लड़के हैं हम 4-5, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। लोगों को समझ आया, छात्रों को समझ आया। नेहरू कॉलेज बंद हुआ शुरू में 2-3 दिन, फिर पूरे फरीदाबाद के जितने कॉलेज थे वो बंद हुए 5 दिन। और देखिए हमारी क्या, सबकी मेहनत रंग लाई, सबका प्रेशर रंग लाया। हुड्डा साहब को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी हायर एजुकेशन की, और वो पास करना पड़ा। आज सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पर है। तो भी शुरुआत एक छात्र राजनीति से रही। उसके बाद हमने इंडिविजुअल एक युवा आगाज संगठन बनाया, जो छात्रों की आवाज उठाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उस युवा आगाज संगठन से हमने लगातार 2015 के बाद लगातार संघर्ष। परिवार जो था जसवंत भाई, परिवार, आप गैर राजनीतिक परिवार से आते हो। जी जी। ठीक है। राजनीति में कोई नहीं रहा। आपके पिताजी भी, आपने बताया, कोर्ट में बैठे। उसके बाद खेती की, आपने भी खेती की। तो क्या ऐसी चीज रही, क्या ऐसा दिमाग पे, माइंड में क्लिक किया, आप रनिंग भी करते रहे, कि भाई वहां खेत से दौड़े, दौड़ते दौड़ते एबीपी में आ गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आ गए, और वहां से दौड़े तो आज यहाँ मनोनीत पार्षद बन गए। तो ये क्या चीज ऐसे दिमाग में क्लिक करी कि भाई यहाँ से ट्रैक बदलता चला गया दौड़ते दौड़ते? भैया देखिए, मेरा तो जीवन में एक ही मतलब एक मकसद रहा कि भाई समाज के लिए कुछ करना है। और मुझे लगता है कि विचारधारा अगर आपकी प्रबल है ना, तो आप कुछ भी पा सकते हो। तो वो एक विचारधारा हमेशा से रही, उसने ट्रैक से ना कभी भटकने नहीं दिया। एक विचारधारा थी सिर्फ मेरी कि भाई समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, ईमानदारी से करना है। पीछे खींचने वाले भी बहुत रहे होंगे। बहुत सारी चीजें हैं सर। देखिए, कैसे निपटे फिर? एक करण सर, देखिए 2013-14 के बाद मैं ये कहता हूँ बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आप आज लगे कितने साल हो गए हैं? आज 2025 चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 12 साल के आसपास हो गए। 12-14 साल के बाद आपका जो संघर्ष है, उसमें मैंने तो ये देखा है कि पीढ़ियां बदल गई। उस समय के लोग जो हमारे दोस्त थे, वो नौकरी लग गए, बच्चे हो गए, और गांव में इतना परिवर्तन हो गया जब मैं था। और आज के बस 10-12 साल पहले, 14 साल पहले का गांव चंदावली और आज के में तो जमीन आसमान का भाई परिवर्तन तो जैसे भाई प्रकृति का नियम है, ये होगा ही होगा। तो आप समझ सकते हो सर कि भाई कितनी टफ जिंदगी में इतने उथल पुथल हुए कि भाई आप, कभी तो मैं टूटा बिखरा, लेकिन मैं इस जीवन में कभी हार नहीं मानी। कौन सा ऐसा किस्सा बताएंगे जब आप टूटे? या मैं अगर आपसे कुछ निजी सवाल पूछूं, क्या ऐसा भी हुआ इस दौरान, इस संघर्ष के बीच में, कि जसवंत भाई बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखे लोगों को, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अकेले में जाके जसवंत भाई की आंखों में से आंसू भी गिरे हों? सर बहुत टाइम है, ऐसे तो बहुत मौके हैं। छात्र संघ चुनाव के मौका रहा कि भाई बड़े दिल का मुद्दा था, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं बन नहीं पाई। और देखिए आर्थिक रूप से, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि आर्थिक चीजें बहुत तोड़ देती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्रेशर बनता है घर परिवार से, और कोई किसी की मदद नहीं करता। आपके सिर्फ यार दोस्त वो होता है कोई। मैंने तो अपने जीवन का देखा है, कुछ आपके चुनिंदा सिर्फ लोग होते हैं, या सिर्फ संघर्ष आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। सफलता में दुनिया आपके साथ होती है, संघर्ष तो बहुत सारी चीजें रही। आर्थिक बहुत बड़ा एक ऐसा रहा मैं सच्चाई बताऊं, मेरे ऊपर कोई कंधे पे ऐसे हाथ रखने वाला नहीं था कि भाई तू कर और मैं हूं तेरे पीछे। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा मेरे दोस्त रहे, उन्होंने
था कि भाई मैं दोस्तों के बारे में जरूर कहूंगा, वो दोस्त मेरे साथ हमेशा रहे खड़े, तो उन दोस्तों की वजह से आज मैं जीता हूं यहाँ तक, और मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। बड़ी सही बात कही आपने कि असफलता अनाथ होती है, सफलता के माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब होते हैं। आज आप सफल हैं, आपके पीछे भीड़ भी है। लेकिन जो आपने कहा, देखिए बहुत सारी चीजें, आपकी हेल्थ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, घर वाले हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद तो ना आप पे भी क्या, हर किसी बंदे पे प्रेशर रहता है, भाई तू कुछ कर ले, ये राजनीति, ये समाज सेवा ठीक है, कब नौकरी कर ले या कुछ काम धंधा कर ले, क्योंकि मेरा तो पूरा टाइम इसमें जाता था। एक जुनून सवार था, कहते हैं ना कि भाई एक भंवर है, इसमें चलेगी तो निकलना, क्योंकि समाज सेवा का एक ऐसा जुनून था सिर पे कि भाई सिर्फ यही करनी है, उसके आगे ना मुझे काम दिखता था, ना परिवार दिखता था। और जब मैंने पर्यावरण की एक मुहिम शुरू करी, सांसे फाउंडेशन, जब छात्र राजनीति से आगे चल के, तो मुझे सिर्फ ये था, एक जुनून सवार था कि इस फरीदाबाद को ग्रीन फरीदाबाद बनाना है, तो बस उस दौड़ में लगा रहे। हाँ, एक सच्चाई जरूर कहूंगा मैं कि अगर आप ईमानदारी से कार्य करोगे, नेक निष्ठा से कार्य करोगे, तो कुछ मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इस प्रकृति के अंदर कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, वो आपको ना मंजिल तक पहुंचाती हैं। ऑटोमेटिक आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और एक वाक्य मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, तो हमने उनके, भाई वो प्रकृति लवर था, तो बल्कि भाई उसकी है एक सितारा था, कुछ भी रहा हो, उसके उसमें हम पौधे लगाएंगे। तो सर एक तैयारी कर ली बड़े पौधारोपण की, और जैसे अगले दिन पौधारोपण होना है, और मेरे पास पौधे मतलब आते, खर्चा था उसमें 20-30 हजार रुपए का, बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं, अब कैसे पौधारोपण करें। लेकिन आज भी मुझे वो किस्सा ध्यान है कि मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो सेक्टर 12 के पास अपने एक फाउंडेशन है, प्रवीण महेश्वरी जी हैं, और वो पौधा ही लगाते हैं। तो मैंने उनकी गाड़ी में, भाई कौन लगवा रहा है ऐसे ऐसे करके, मैंने उनसे उनका नंबर लिया, और मैंने उनको फोन किया, प्रवीण जी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा जसवंत तेरे को क्या मदद चाहिए? मन की सर मेरा प्लांटेशन अगर कर सको तो आप प्लांट चाहिए। कह रहा ठीक है आप प्लांट उठा लो। तो मैं ये कहता हूँ, मैंने वो चमत्कार देखा, मुझे कल प्लांट लगा, हालांकि और से भी हो सकता था, लेकिन नीड थी कि भाई कहाँ से कुछ है। तो एक प्रोग्राम फिक्स हो गया था, अगले दिन पौधे लगने थे, और खर्चा ज्यादा हो गया था, पैसे इतने ज्यादा नहीं थे, बजट से बाहर जा रहा था, बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन देखो प्रकृति ने, मैं उसको ना, मैं कह रहा यार ये प्रकृति कितनी बड़ी है। बिल्कुल, रास्ते चलते हुए मुझे लोगों से मिला दिया, वो फोन नंबर मिल गया, उसने कहा, बिना मैं उससे मिला ना कभी बातचीत हुई, उसने बस मेरे फोन पे करके कि आप वहां से 50-100 पौधे उठा लो। तो सर मैंने कहा बड़ी बात है, अच्छा काम करने के लिए जब आप जाते हैं तो बिल्कुल है ना, तो ये प्रकृति आपकी मदद करती है, प्रकृति बिल्कुल मदद करती है। जसवंत भाई स्कूल में कैसे थे, पढ़ने में कैसे थे आप? मैं पढ़ने में एवरेज था, जब ना कभी मास्टरों ने मुर्गा उर्गा बनाया, कभी डंडे वंडे? कौन से मास्टर सबसे ज्यादा मारते थे, कौन सब्जेक्ट के थे? सर देखिए वो तो बहुत पुरानी, एक संस्कृत के मास्टर थे, मैं गंगोत्री से मैंने करी। अच्छा। और संस्कृत में मुझे आज ध्यान है कि बिल्कुल ऐसे ना हाथों पे ये ऐसे मारते तो वो यहाँ उल्टा पीछे। और मुर्गा की तो मुझे बहुत कम है, लेकिन हाँ मैं मतलब ठीक था, ऐसा नहीं है कि वैसे अपना काम टाइम पे करना, मतलब कभी मैं फेल नहीं हुआ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आज से लेके और अपनी लाइफ में अब तक मेरी डबल MA अब हुई है, अभी मेरी MA हिंदी हुई है, और बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरी आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लगा सकते हो कि मैं अपना खेलों में भी था और पढ़ाई में भी था, इतना था कि मैं अपना आराम से, मेरे 50-55-60% कोई ऐसा गुरु जो उस वक्त बहुत सख्त रहे हो आपको लेके, और आज जब वो आपसे मिले तो उनका क्या संदेश रहा आपके लिए? देखिए जीवन में बहुत सारी चीजें रही, बहुत गुरु रहे। मैं जब 12th में था तो एक दलाल साहब थे, और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बल्लमगढ़ में, वो हॉकी के खिलाड़ी थे। अच्छा। वो बड़ा प्यार करते थे मेरे से, सिही गांव के थे, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो उनका प्यार हमेशा रहा। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे DP रहे, एक सर गंगोत्री में, उनका बड़ा प्यार मेरे से रहता था, क्योंकि मैं खेलों से मेरा ज्यादा लगाव था। जब मैं अग्रवाल कॉलेज में, मैं खो खो का कैप्टन रहता था अपनी क्लास का। और आप यकीन मानिए कि हम जब 9वीं और 10वीं में पढ़ते थे, हम 12th के बच्चों को हराते थे। अच्छा। तो आप लगा सकते हैं कि मेरे जीवन शुरू से ही बड़ा करने की जिद थी। हाँ, मतलब ये था कि मैंने कभी छोटा, आप लगाइए ना, मैं 9th में था और मैं 9th में कैप्टन होता था,
खो खो की टीम का, और हम 12th के बच्चों को हराते थे। तो जज्बा तो हमेशा से ही पूरा रहता था, खेलों में हो चाहे वैसे हो। तो अग्रवाल से मेरी 10th हुई, फिर 12th मेरी। कभी घर पे डांट पड़ी कि दिन भर खेलता ही रहता है, पढ़ाई पे ध्यान दे ले जसवंत, क्या है? एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। बताओ। गांव में तो मैं कम पढ़ा, शुरू में शायद मुझे नहीं ध्यान कि मैं गांव में कहीं पढ़ा। तो मैं और मेरी सिस्टर थी, वो मार मुझे ध्यान है। मैं और मेरी सिस्टर थी, तो गंगोत्री स्कूल ऊंचे गांव के अंदर था, मिल्क प्लांट रोड पे, वो खुला। तो पापा इंटरव्यू दिलवाने, भाई एडमिशन दिलवाना है। तो पहले इंटरव्यू होता था कि, तो वहां ले गए हमको। तो हम गए, तो इंटरव्यू में फेल हो गए वहां। टीचर ने कह दिया एडमिशन नहीं होगा इनका। और पापा ने जो घर ले जाके, कहते हैं वो अपना छड़ी, वो उसकी खट्टा की डंडी, और भाई वो मार आज भी मेरे उसमें। मैं और सिस्टर छोटी मेरी बहन, और हमको जो, और हमारी फिर चाची थी मेरी 1-2, उन्होंने फिर बचाया हमें बिल्कुल। और मुझे वो किस्सा आज भी ध्यान है कि ऐसे वो मार पड़ी सो पड़ी पापा की। उसके बाद कभी जीवन में हमें, वो बचपन थे, आज तक हमने कभी पढ़ाई के चक्कर में। उसके दिन फिर हमारे जो बड़े भाई थे, उन्होंने हमें थोड़ा करा 5-7 दिन में, फिर हमने अच्छे से सीखा और फिर अपना एडमिशन हो गया सर। अच्छा। उसके बाद कभी। माताजी के साथ, माताजी कैसी रही आप पढ़ाई के समय पे, खेलों के समय में आपके साथ? मम्मी का तो पूरा सपोर्ट रहा, माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। हाँ, वो तो। और पापा का एक बार फिर भी ये रहा कि भाई क्या करेगा, ये है वो है। लेकिन माँ का तो आपको ना अंधाधुंध सपोर्ट मिलता है। बच्चा गलत, मैं वैसे तो नहीं करा कभी, उसमें नहीं हो रहा, लेकिन माँ का इतना सपोर्ट रहा है, जो करना है करने दो इसको। ठीक है। मतलब माँ का फुल सपोर्ट रहा, कभी घर से भूखा नहीं जाने दिया। चाहे 10 मिनट में, मुझे ये है ना, एक बार जल्दी होती है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, अगर 10 मिनट में जा रहा हूँ तो 10 मिनट में रोटी बना के तैयार करके, चाहे चटनी से खिलाना हो, खिला के भेजेगी। माँ का फुल सपोर्ट रहा। आज तकरीबन मैं हूं, तो माँ के सपोर्ट का बहुत योगदान है। देखिए बिल्कुल, तभी तो देखो माँ को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया जसवंत भाई, ऐसे ही नहीं। और बहुत सारे जीवन में मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान टूट जाता है, तो माँ संभालती है। बिल्कुल, माँ हमेशा सहारा देती है और कहती है कि, मतलब माँ का कोई, तो यहाँ तक पहुंचने में अगर मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कहूँ तो वो आपकी माता जी रही। हाँ, माँ का हमेशा मैं कहूँ कि एक अंधा सपोर्ट मुझे मिला, लेकिन मैंने भी कभी वो नहीं किया। पूरी फैमिली का ही होता है। बिल्कुल, मेरे चाहे माँ हो, पिताजी फिर भी थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट उनका रहा। लेकिन माँ का अंधारा, भाई भाभी हमेशा। और मैं कहूँ कि एक मेरा दोस्त है सुनील, माँ के बाद अगर मैं किसी को दूंगा तो वो है। अच्छा। हाँ, मेरी लाइफ में, मेरी छात्र राजनीति में उसका योगदान, मैं बस उसका एक अंधा, मतलब वो ऐसे खड़ा था मेरे पीछे, मैं आगे था, और उसका हर तरीके से, चाहे कैसे भी, चाहे मुझे 50 लड़के चाहिए भाई आज यहाँ प्रोटेस्ट करना है, तो वो खड़ा है। कुछ और चाहिए तो खड़ा है। मेरी जेब में पैसे ना हो, भाई पैसे डाल दे, तो वो खड़ा है। तो वो मेरा एक ऐसा मित्र रहा जीवन का, जिसने मुझे बहुत सारी चीजों से ऐसे बचाया कि भाई, कि वो है आज तक। उसने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं जब उससे 10 साल पहले मिला था और आज तक उसका व्यवहार ऐसा ही है। उसने मुझे कभी ये रियलाइज नहीं कराया कि यार इन 10 साल पहले मैं मिला था और 10 साल बाद तू अलग है। तो वो पता नहीं 10 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा ही है। इसीलिए शायद जसवंत भाई दोस्ती के लिए कहा जाता है कि दोस्त को हम चुनते हैं, बाकी रिश्ते तो चुने चुनाए ऊपर वाला हमारे लिए रखता ही है फिक्स। देखिए, दोस्ती बनाना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। और मेरा ये भी मानना है कि जीवन में ना दोस्ती के बगैर कुछ है भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये है कि दोस्ती जिंदगी है। और उस भाई का तो देखो, मैं क्या बोलूं कि भाई उसने कभी मुझे गिरने नहीं दिया दूसरों की नजरों में भी, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा रिश्ता रहा। उसने कभी मुझे इफ एंड बट नहीं किया, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा सपोर्ट रिवर्ट ना, एक लंबा टाइम पीरियड होता है, सब सोचते हैं यार ये कुछ कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। उसने मुझे कभी ये प्रेशर ही नहीं आने दिया। उसने मुझे कह रहा यार ठीक है, तू मेहनत कर रहा है। आज जब आप नॉमिनेट हुए, क्या थे उनके पहले शब्द सुनील जी के आपके लिए? कुछ नहीं, वो रात को 10 बजे नोटिफिकेशन आया, सबसे पहला फोन मैंने उसी को मिलाया। अरे आप तो भावुक हो गए हैं। देखिए जसवंत जी बताते बताते, लेकिन ये बड़ी बात है। दोस्ती जो है बहुत बड़ी चीज है जसवंत भाई। और
आप ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे आप आगे बढ़ते रहें, लोगों के लिए काम करते रहें। जसवंत भाई, विवाह को आपके कितना समय हो गया? अभी पिछले साल हुआ है अभी ये। अच्छा, तो इस दौरान आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हमसफर हैं, उनका कितना समर्थन आपके साथ है? नहीं, उनका पूरा है, गजब एकदम, मतलब उनका पूरा समर्थन मेरे, क्योंकि सोशल लाइफ है और वो जब से आई है तो मैं कहूँगा एक जिंदगी सी चेंज होगी और कहीं ना कहीं लक मायने रखता है। तो आई है, बहुत अच्छा है, अच्छा हमसफर है, समझता है, चीज़ों को मानता है, उसको भी पता है कि भाई समाज सेवा में, राजनीति में कितनी चीज़ें हैं, तो वो समझता है। और सबसे बात मेन ये है कि वो मुझे माइंड फ्री रखता है, कोई टेंशन बाजी नहीं, कोई वो नहीं। तो मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार। जब जब नाम नॉमिनेट हुआ था, मैं फिर से वही पूछूंगा कि आपके हमसफर का शब्द क्या था पहला, या आपने उन्हें क्या बोला? नहीं, वो मेरे साथ ही थे उस दिन और हम तो थे, लेकिन अपना ठीक था, उनको तो पता ही था। लेकिन जो मेरा टच रहा, मैंने कहा ना, मेरे दोस्त के साथ टच रहा, वो साथ थी मेरे, सब कुछ था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं 2 घंटे, दो क्या पूरी 10 बजे आया, हम 2 बजे तक सुनील के साथ था मैं फोन पे। अच्छा, क्या बात हो रही थी ऐसी सुनील मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा था सुनील नोटिफिकेशन आ गया भाई। तो सुनील कह रहा भाई हम पार्षद बन गए। मन किया यार पार्षद बन गया, मन की भाई, लेकिन क्या रहा कि मन की भाई सोशल मीडिया पे डल जाने दे, ये ठीक है, ये तो वैसे आया है। लेकिन जब तक बीजेपी के हरियाणा के पेज पे या अध्यक्ष जी के पेज पे नहीं डल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल जब तक उनकी तरफ से नहीं होगा, बिल्कुल, तो ये बड़ा गजब रात रही हमारे लिए। और सुनील में राग, सुनील कह रहा भैया अभी नहीं डला, वो भी फेसबुक देखे, मैं भी देखूंगा ऐसे ही। तो फोन आने शुरू हो गए उस रात कि भाई बधाई हो। तो मैंने सुनील को रखा, मैंने की सुनील जैसे ही फेसबुक पे वो डले तू भी देखिए। तो हमने 2 बजे तक तो सर देखी, और 2 बजे देख के मन की भाई मैं तो रहूं, सुबह देखेंगे जो होगा सुनील। तो हम इस शब्द के साथ, अगर शायद वो नोटिफिकेशन अगर जब ही डल जाता तो हमारे और दोस्त थे, फिर हम मिलते। बिल्कुल, जब ही वो तो मिलने का प्रोग्राम इसीलिए कैंसिल हुआ कि भाई नोटिफिकेशन तो आ गया है। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने घर वालों को, क्योंकि मन की जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल मतलब पेज पे ना डल जाए, बीजेपी हरियाणा या मोहनलाल बड़ौली जी अध्यक्ष जी हैं, उनके पेज पे ना डल जाए जब तक, या जो भी बीजेपी हरियाणा का पेज है, तो जब तक मैंने उसको थोड़ा इग्नोर ही किया। लेकिन फिर सुबह आते आते इतने फोन कॉल्स, मैं कहूं कि मैं एक फोन उठाऊं और रखूं और दूसरा कॉल वेटिंग में। फिर मैंने तो सबकी बधाई मन की, जी हाँ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी का। आप मनोनीत हुए, नॉमिनेट हुए, आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आपके पास पहला कॉल किसका आना चाहिए और जसवंत किसको कॉल करेंगे? देखिए अपेक्षाएं तो मुझे थी, बस मेरा एक वही मैं कहूंगा ज्यादा नजर भी लग जाती है। मैं अपना सुनील के साथ टचमेंट है बस। अच्छा। वो एक साथी मेरा ऐसा रहा। हालांकि सबके फोन कॉल आए, वो और भी बहुत सारे फोन कॉल आए, सब है। मैं देखिए सबके तो नाम नहीं ले सकता, बहुत सी चीजें राजनीति में क्या होता है कि एक का नाम ले देते तो दूसरा नाराज हो जाता है। लेकिन इस भाई का नाम लेने में मुझे कोई वो नहीं होती, क्योंकि इसने जो किया है कोई नहीं कर सकता। मैं तो कहूंगा कि मेरे घर वाले भी नहीं कर सकते। माता पिता का क्या रिएक्शन था जब मनोनीत पार्षद साहब घर आए? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे तो उस दिन क्या था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। अगले दिन गुरु पूर्णिमा था, मुझे अपनी फैमिली के साथ गुरु जी की समाधि पर जाना था। तो मैंने तो कहा था कि मैं चलूंगा, मेरा तो अगले दिन था। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही सुबह फिर हुई, घर वालों को सब कुछ कैसे ऐसे मन की पापा जी मैं तो जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी लेके आप पीछे से आ जाना। तो भाई मैंने तो गाड़ी उठाई, मेरे गाँव से एक भाई अमर था, मन के अमर, आप फटाफट, और हम दोनों सीधे गुरु जी की समाधि पे वहां मत्था टेका, और वहां से टेकने के बाद सीधे अपने दोस्त, मेरे साथ दोस्त थे, सबको साथ लेकर सीधा चंडीगढ़ सीएम साहब के यहाँ। अच्छा। रात को फिर सीएम साहब से मुलाकात हुई। 12:30 बजे। सीएम साहब पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो रात को भी मिलता है। रात को हम 10:30 बजे पहुंचे और सीएम साहब 12:30 बजे हमसे मिले, और बड़ा अच्छा कि भाई आप नेक नीयत से काम करो, समाज के लिए काम करो। तो बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात रही। उसके बाद हम अगले दिन जो हमारे विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री, उनसे मुलाकात का आशीर्वाद लेके हमने और सीधा अपने फरीदाबाद और अपने गांव में जुट गए। अब कैसा लग रहा है जब लोग आके मिलते हैं, जसवंत भाई को एक एक्सपेक्टेशन से देखते हैं कि नहीं हमारा काम जसवंत कराएंगे, तो
कैसा लगता है जब लोग आके मिलते हैं? ये अच्छा लगता है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरना है। और यूथ होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे दिन दुगनी नहीं 4 गुना रफ्तार से काम करना चाहिए, और मैं लग भी रहा हूं। जो लोग आते हैं प्रॉपर उनके काम करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे दर से कोई खाली ना जाए। मेरी जितनी ताकत है, जितनी पावर है, उससे भी ज्यादा मैं लगा देता हूं, क्योंकि मेरा सर्कल बड़ा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अच्छा टच में रहता है, तो मेरी कोशिश है अपने बेस पर ही, ये नहीं कि भाई नगर निगम का काम है, अगर बिजली बोर्ड का भी है, पुलिस से संबंधित है, या किसी और डिपार्टमेंट का कोई काम है, हुड्डा का कोई काम है, तो मेरे संपर्क है, तो मैं उनसे कोशिश करता हूं कि भाई सामने वाले व्यक्ति का काम कराओ। काम काम बहुत जरूरी है। देखिए, कोई बड़ी उम्मीद से आपके पास आएगा और आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100 के 100 काम कर दूंगा, लेकिन आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि ना कोई ऐसे ही नहीं जाता। कोई बड़े विश्वास से जाएगा, यार जसवंत के पास चलो यार वो काम करवा देगा, तो मैं उसकी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहता बिल्कुल, और मैं पूरी ताकत लगा देता हूं कि वो भाई का काम होकर अपने घर। अच्छा, एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा पॉडकास्ट का एंड होने उससे पहले। जसवंत भाई, 3 बजे आप पहले उठते थे, क्या अब पार्षद बनने के बाद भी 3 बजे उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, वो तो बहुत पुराना टाइम था। आज से वो तो मैं बताऊं 14-15 साल पुराना टाइम था, 15 साल पुराना, जब मैं 3 बजे उठता था। हाँ। और वो तो मेरा एक स्पोर्ट्स वाला टाइम था। लेकिन अब तो फिलहाल उसके बाद मेरा 5 बजे रहा। जब अगर सुबह सुबह मैं कहूं कि भाई हम सुबह आज से 2 साल पहले सेक्टर 12 हम जाते थे, मैं और मेरा मित्र था, 12 सेक्टर जाते थे, तो उस समय हम 4:30 बजे उठना होता था, और कंटिन्यू भर सर्दियों में आज से 2 साल पहले, बिल्कुल जब लोग घर से नहीं निकलते थे, हम सेक्टर 12 स्टेडियम। अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। नहीं बिल्कुल, अब तो देखिए फिर बीच में छूट गया, तो अभी वही स्टूल रहता था 6-7 बजे का, लेकिन अब कंटिन्यू 5:30 बजे और 6 बजे उठना कंटिन्यू, क्योंकि आप जब आप पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, फिर आप सो नहीं सकते। जसवंत पवार के लिए बीजेपी क्या है? देखिए, जसवंत पवार के लिए बीजेपी एक वो विचारधारा है जिसमें व्यक्ति पीछे है, देश पहले है। और मैं इसी विचारधारा को आगे लेके काम करूंगा कि जसवंत कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ है, देश पहले है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ किसान परिवार के बेटे पर जो विश्वास जताया है, मैं लास्ट में यही कहूंगा, मैं मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लिए कार्य करूंगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनोनीत पार्षद जसवंत सैनी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद करता हूं कि कुछ जो निजी जीवन के किस्से थे वो भी आपके पास तक पहुंचे होंगे। अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ फिर से आप सबके सामने हाजिर होंगे।